Genuine students, welcome back to your social science class. स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर एज अ क्लॉक और कैलेंडर। यानी कि हिस्टोरियन ने समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखा, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखा है। Time also reflects changes in social and economic organization in the persistence and transformation of ideas and belief. उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक यानी सोशल एंड इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले चेंजेस थे यानी परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचार और विश्वासों में कितना परिवर्तन आया है। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, period that poses share the characteristics. यदि अतीत को समय विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी इट मेक्स अस इजी टू स्टडी। अगर हम उसे अलग अलग पीरियड्स में बांट दें। In the middle of the 19th century, British historian divided the history of India into 3 periods. 19th सेंचुरी के मिडल में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। This division was based on the idea of that the religion of the ruler was the only important historical change and that there were no other significant development in the economy, society or culture. यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. इस तरीके का जो डिवीज़न होता है वो इस कॉन्टिनेंट की जो रिच डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर करता है, यानी कि उसे अनदेखा। इस दृष्टिकोण में के हिसाब से इस सब कॉन्टिनेंट की जो भी विविधता थी की भी अपेक्षा हो जाती है, यानी कि जो भी हमारे देश की विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उसको अनदेखा कर देता है। Few historians follow the periodization today. Most look to social and economic factor to characterize the major elements of different moments of the past. The histories you read last year include a wide range of early societies. इस काल विभाजन को यानी कि जो पीरियडाइजेशन है को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, यानी हिस्टोरियंस इसे एक्सेप्ट करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। यानी कि आपने पढ़ा था मोस्ट लुक टू द, जितने भी हिस्टोरियंस आज के समय के थे वो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देते थे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। The histories you read last year include a wide range of early societies. जो आपने हिस्ट्री लास्ट ईयर पढ़ी थी के बारे में पढ़ते चढ़े आ रहे थे, उसके अंदर क्या था, हंटर गैदरर्स के बारे में था, अर्ली फार्मर्स के बारे में था, जो लोग पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस यानी कि जो लोग शहर और गांव में रह रहे थे उनके बारे में था, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में था। The histories you will studying this year are often described as medieval. इस साल जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपको डिस्क्राइब करेंगी मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी। इस बार आप पढ़ेंगे जो पीजेंट सोसाइटीज़ यानी कि किसान श्रमिक जो सोसाइटीज़ थी उनका स्प्रेड, the rise of regional and imperial
state formation, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as a major religion, and the arrival of Europe trading companies. जैसा कि मैंने अभी बताया, इस साल आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें मिडिल हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा. इसमें आपको जो कृषि यानी कि फार्मर्स सोसाइटी थी उसके एक्सपैंड विस्तार होने के बारे में बताया जाएगा. क्षेत्रीय और साम्राज्यीय राज्यों के उदय के बारे में बताया जाएगा. कभी कभी तो ग्रामवासियों यानी पेस्ट्रल मीन्स ग्रामवासियों और फॉरेस्ट पीपल यानी वनवासियों की कीमत यानी कि समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ, इनकी कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में यानी कि मेजर जो था मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी, द डेवलपमेंट हिज्म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन, यानी कि प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के विकास और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के अराइवल के बारे में आप पढ़ेंगे. दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज. भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं. आखिर 16 यानी कि 16th एंड 18th सेंचुरी ही 8th और 11th सेंचुरी से काफ़ी अलग है. देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है. मोरओवर द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड. मिडिवल पीरियड की तुलना यानी कि मॉडर्न से की जाती है. जो मॉडर्निटी के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है. मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं था कि इस समय कोई चेंजेस नहीं आए थे. एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के अभी तक बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसा कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं. ड्यूरिंग दीज 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड ऑफन एंड इकोनॉमिक इन सेवरल रीजन रीच्ड at a level of prosperity that attracts the interest of European trading companies. इन हज़ारों वर्षों के दौरान इस सब कॉन्टिनेंट में जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते रहे हैं. कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा समृद्ध यानी कि प्रॉस्पेरिटी थी कि उसने यूरोप यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था. इस पुस्तक को पढ़ते समय यानी कि इन दिस बुक as you read this book, look out for the sign of a change and the historical process at work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for the change and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. यानी कि अगर हम कहें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, इस किताब को पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्ह तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें. जहाँ तक संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या क्या या कुछ बदला है या वैसा ही रह गया है. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए
कि अपने आसपास आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया में अपने पापा से या अपनी दादी से, पापा से, फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर सकते हैं कि उसके आसपास पहले क्या था और उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है या क्या चेंजेस आए हैं। तो यू विल फाइंड दैट, हम अपना सिंपल सा एक एग्जांपल अपने घर से ही लेते हैं। हमारा घर थोड़े टाइम बाद हम कुछ ना कुछ चेंजेस, कहीं ना कहीं छोटे छोटे चेंजेस कराते रहते हैं एज अ नीड, डिमांड। मान लीजिए हम अपने कमरे में, मेरे में खाली सिर्फ एक ही शेल्फ था, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, बट द नेसेसिटी इज फॉर 2 शेल्फ्स, तो मैंने उसमें एक शेल्फ अरेंज करवा ली, यानी कहीं थोड़ा सा चेंजेस आया आफ्टर सम टाइम्स, धीरे धीरे चेंजेस। तो ये हमें नोटिस करने की चीज़ें हैं कि हम आते जाते वक्त अपने आसपास क्या देख रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो थैंक यू क्लास फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। अब हम जब आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा मेडिवल पीरियड का जो हम बात कर रहे थे उसमें क्या क्या धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, कौन कौन से एम्पायर्स के बारे में, जैसे न्यू किंगडम्स, किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।